सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। 8 महीने के बाद फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूँ। एंड असल में वीडियो ना छोड़ने का बहुत बड़ा रीज़न यही था कि कोई देखेगा भी नहीं तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि वही इनकंसिस्टेंसी जो समस्या हर एक जगह होती है वो यूट्यूब में भी रही। इनकंसिस्टेंसी मैंने सोचा था कि अम, यार क्या मैं कि मैं यूट्यूब में कांस्टेंट रहूँगा कि खुद की अकाउंटेबिलिटी के लिए वीडियो बनाऊँगा, बट अकाउंटेबिलिटी का वीडियो मेरा बना ही नहीं, क्योंकि मैं खुद अकाउंटेबल था ही नहीं। एक दिन काम पूरा नहीं होगा, 2 दिन काम पूरा नहीं हुआ, तो ऐसे करते करते वीडियो नहीं बनते बनते बनी ही नहीं। एंड दूसरी बात कि मुझे एक चीज़ होता है ना कि यार ऐसा ये तो ऐसा नहीं करता, फिर भी उसकी हो जाता है ना, उसका हो जाता है, तो मुझे क्या करना ही पड़ेगा? ऐसा तो करना ज़रूरी नहीं है। हर एक टॉपर लोग तो नहीं करते। अब मुझे उस समय सच में यार हर एक चीज़ में कंपैरिज़न नहीं करते। कोई किसी तरीके से क्या चीज़ करता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? काम करने से ये होता है ना, काम करने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, वही। तो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा यैपिंग कर सकता हूँ एंड मेरे थोड़े से नाक बंद भी है, तो ऐसा सॉरी, ऐसा हो सकता है बार-बार। एंड खाँसी भी आ सकती है। तो जो भी हो, एनीवेज़, तो मैं जो कहना चाहता था कि जिस तरीके से मेरी हालत है आपको समझ में आएगा, क्योंकि वीडियोज़ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा भी था। फिज़िक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ा। फिज़िक्स क्या कहूँ कि फिज़िक्स को पढ़ा था मैंने करीब-करीब, रुकिए मैं देखता कहाँ है? हाँ, तो फिज़िक्स मैंने जितना पढ़ा था वो है कि फिज़िक्स में मैंने ये तो करा ही था, स्ट्रेट लाइन भी करा था, प्लेन भी किया था, रिलेटिव मोशन भी किया था, लॉज़ ऑफ मोशन भी किया था, वर्क एनर्जी पावर। इसमें थोड़ा-सा 3 बाकी है, बट वो बहुत ज़्यादा ये क्या कहूँ कि शायद से इम्पोर्टेंट नहीं थे, या फिर मैंने ब बाद में दूसरा चैप्टर चला गया था एंड ये रिकॉर्डेड्स थे, तो मेरा हुआ नहीं। एंड या फिर मैंने कुछ छोड़ दिए, तो नेक्स्ट चैप्टर में चला गया था, जो कि है नियरली करता रहता हूँ। इसी वजह से इतना ज़्यादा बेकार प्रिपरेशन हुआ है। बट इसका जो है मैक्सिमम मैंने कर रखा था, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं आई। वर्क पावर एनर्जी मुझे आता है ठीक तरीके से, फिर से बट भूल चुका हूँ, रिवाइज मारना पड़ेगा। एंड उसके बाद क्या हुआ कि ये सब हो गया एंड मैंने बीच में छूट गया, सर्कुलर मोशन से छूट गया, फिर सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी नहीं हुए, रोटेशनल मोशंस भी नहीं हुए, ऑसिलेशन भी नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया कि रे ऑप्टिक्स से शुरू किया, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड है। तो तब तक मैं ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि बैकलॉग हुआ था, तो रे ऑप्टिक्स से शुरू किया। रे ऑप्टिक्स से शुरू किया, लिखने पता नहीं भाई मैं बीच में क्यों छोड़ देता। फिर मैंने क्या किया कि 9 लेक्चर्स करने के बाद यहाँ पर से छोड़ दिया। तो कितने बचे? 19 लेक्चर्स सर ने दिए थे, 18 लेक्चर्स दिए थे, तो बस 10 बाकी थे। एंड ऐसे हाफ डन हुआ। हाफ डन के बाद फिर मैंने क्या किया कि क्योंकि बड़ा चैप्टर होता है, तो पता नहीं यार मेरा किसी भी तरीके से नहीं होता। डुअल नेचर कंप्लीट कर लिया, 4 चाहिए थे, एटम्स कंप्लीट कर लिया, न्यूक्लियर कंप्लीट कर लिया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी कंप्लीट कर लिया, केटीवी कंप्लीट कर लिया, बट थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट नहीं हुआ। फिर से वही चीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वो भी नहीं हुआ। सॉलिड्स मैंने सॉरी, ये सॉलिड्स है, तो एक लेक्चर ही ये कंप्लीट करते, क्योंकि एक था। फ्लूइड्स कंप्लीटेड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस ये भी मैंने किया नहीं था, कि मैं डायरेक्ट करंट में चला गया था, क्योंकि प्रेजेंट चल रहा था। बट फिर से लास्ट में चले गए थे सर लेक्चर तक, तो उन्होंने फिर क्या किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल शुरू कर दिया। तो मैं वहाँ पर कूद गया, वहाँ पर 3 लेक्चर्स कर लिए। वहाँ पर 3 लेक्चर्स करने के बाद फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आ गया। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आ गया, तो मैंने वहाँ कर लिए, तो उसमें प्राय 4 बाकी 8 कर लिया। इसमें भी मैक्सिमम ऑफ द चीज़ें पता है। ईएम उसके बाद ईएमआई शुरू हुआ, तो 2-3 यहाँ पर 3 लेक्चर्स मैंने कर रखे हैं ईएमआई में। अल्टरनेटिव करके छुआ भी नहीं। ओएस मैंने करने लगे, तो ओएस भी करने लगा, सर करने लगे, तो फिर क्योंकि वो वहाँ पर चला गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि एक लेक्चर था, तो वो तो कंप्लीट ही हो चुका था। वेव ऑप्टिक्स में 2 कर लिए। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर मुझे पता आता है, क्योंकि क्लास 12 में बहुत ईज़ी चैप्टर है वो, ऐसा हार्ड भी कुछ नहीं, तो मैंने खुद ही कर लिया था, पर मैंने देखा नहीं। बट ओएस मज़ा आ रहा था करने में। 4 लेक्चर्स हुए, उसके बाद मैं करा ही नहीं। सेम ऐसा ही चलता है, पूरा साल मैंने ऐसा किया। उसके बाद
मैथ्स तो मतलब जो वही आधा ही चल रहा है। ये आधा, ये तो कंप्लीट किया नहीं, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आधा कर लिया, बाइनोमियल थ्योरम भी आधा, स्ट्रेट लाइन तो शुरू नहीं किया क्योंकि भाई काउंट करें। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स से शुरू किया, डिटर्मिनेंट से नहीं किया क्योंकि डिटर्मिनेंट तो आता है। भाई सब बहुत बढ़िया, नहीं करोगे पीछे जाओगे। मीटर मैट्रिसेस किया, 2 लेक्चर करने के बाद फिर यार चलो ये से कंप्लीट करते हैं। और मैंने ये जगह जो है बहुत अच्छे से लाइव क्लासेस हुई, रिकॉर्डेड्स दिए, ये शायद से दिवाली का टाइम था, सेट्स दिए, कंप्लीट कर लिया। फिर रिलेशन ऑफ फंक्शन दिया, यहाँ पर मैंने 2 ठीक-ठाक से कर लिया। बट उसके बाद क्या जो कॉन्टिन्यूटी है वो मैंने कभी भी कॉन्टिन्यूटी या कंसिस्टेंसी कभी भी कंप्लीट नहीं की। तो यहाँ पर लिमिट कंटिन्यूटी, यहाँ पर सब बात चले गए। फिर मैं मैंने क्या किया कि वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल मोशन में भी मैंने नहीं किया। मैं प्रोबेबिलिटी में चला गया, प्रोबेबिलिटी में अरे यार ये नहीं होगा यार, छोड़ो। लास्ट मतलब तब क्या हो रहा था कि दिसंबर का फर्स्ट था शायद से, तो मैंने सोचा कि यार ऐसे करने पर तो कुछ घंटा उखाड़ ही नहीं पाऊँगा। तो फिर मैंने क्या किया कि क्या कहूँ, हाँ, मैंने दूसरा एक स्ट्रैटेजी लगाया कि यार यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, नेहा मैम का ये जो है यहाँ से कर लेता हूँ, 5 टॉप 5 मिनट, वो भी मैंने नहीं किया। मैं क्या कर रहा था भाई, मतलब क्यों यार, मुझे कभी-कभी सोचता हूँ मैं कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। फिर वो एक टाइम होता है कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और फिर जब काम हो जाए, ख़त्म हो जाता है, सब चिड़िया चुग गई, खेत हो जाता है, तो उसके बाद मैंने क्यों नहीं किया? मैंने क्यों नहीं किया यार? मतलब बीच वाला मैं क्या कर रहा था भाई? यूट्यूब मतलब मैं कुछ भी नहीं देखता, यूट्यूब देखता हूँ और घूमता रहता हूँ ऐसे-ऐसे घर के इधर-उधर। व्हाय भाई व्हाय? गेम्स नहीं खेलता, कुछ नहीं करता, कई बार खेलने नहीं जाता यार मतलब क्या बताऊँ? तो कई बार खेलने नहीं जाता, कोई वीडियो गेम्स यूट्यूब में। और मैं यूट्यूब में क्यों देख रहा हूँ? मैंने इसीलिए भाई मैंने ये विज़न बोर्ड बना रखा है कि मत देख भाई दुनिया में क्या चल रहा है। अरे मैं ट्रम्प्स के न्यूज़ आ रहे हैं कि ट्रम्प ने ये कर दिया, ट्रम्प ने वो कर दिया। अरे मुझे क्या लेना देना ट्रम्प ने क्या कर दिया? मेरा तो यहाँ पर कोई ये ही नहीं हो रहा, मैं तो यहाँ पर जा भी नहीं पा रहा, जो कि मुझसे इफ़ेक्ट भी पड़ेगा कुछ। इकोनॉमी मुझसे क्या लेना देना इकोनॉमी की भाई? मतलब पूरी और दुनिया की सबसे बर्बाद न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पर ये मर गया, वहाँ पर वो मर गया, ये हो गया, वो हो गया। यार कितनी बुरी दुनिया चल रही है यार, मैं बड़ा होने जा रहा हूँ, क्या होगा ये सब करके, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छी चीज़ें बहुत होंगी, पर नहीं आएँगी मेरे फीड्स में यूट्यूब पे। एंड ये सब सोचते-सोचते मेरी पूरी साल खराब हो जाता है। 2024 में भी नियरली इस तरीके से नहीं हुआ, तो वहाँ तो मैं पूरा बर्बाद हो चुका था एकदम। अब मेरा समय भी बिल्कुल खराब नहीं, ठीक नहीं जा रहा था। यानी समय को मतलब बुरा बोल के क्या होगा, समय तो कभी भी सही नहीं जाएगा फिर तो। सॉरी। सो फिर क्या हुआ कि मैंने किया, मैंने जो है ये दुनिया मतलब मोहित गोयनका सर का ये जो प्लानर है ये डाउनलोड किया। इसमें देखो कुछ टिक है भाई, मैं यूट्यूब में देख रहा था, ज़्यादातर लोग वही कर रहे थे। उनका पूरा यहाँ से मतलब जो कह रहा है कि मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरी कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है, उन्होंने ऐसे ऐसे टिक कर रखा है। मैं उनको देख के हिल जा रहा हूँ भाई, ये लोग कह रहे नहीं होगा, मैं क्या कर रहा हूँ। एनीवेज़ उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा टेंशन भी नहीं है, मुझे टेंशन तक नहीं आ रही, मैं उसके पिछले दिन रिवाइज़ नहीं करा, मेरा दिमाग सुन्न हो चुका है भाई, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं बर्बाद हूँ, अब पढ़ के क्या होगा? छोड़ दो ऐसे बैठा हुआ, मैं यूट्यूब में वीडियो दे बस चुपचाप बैठ। मैं छत में धूप में जाके सो रहा हूँ। यार कितना सही वेदर है यार, क्या पढ़ाई लिखाई क्या। फिर मतलब सुबह से उठा था पढ़ने के लिए, पढ़ाई वढ़ाई तो हुई नहीं, फिर मैं सो गया आराम से मतलब। और क्योंकि मेरा जो है फिर मैं पता नहीं कब तक नींद आया, और उठने के बाद इतनी गर्मी लगी भाई साहब, माय गॉड। एनीवेज वो सब तो मतलब थोड़ी सी अजीब गरीब बातें चल रही। अ, मैं मतलब बता रहा हूँ कि ये सब क्या हुआ पूरी एक साल में, तो इसीलिए वीडियो बड़ा बन रहा है। देखना है, देखना मत देखना स्किप करके देखना। हो सके तो टाइम स्टैम्प भी तक दे दूंगा मैं, हो सके तो, याद रहे तो। एंड उसकी तो इस अब मैं बात कर लेता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में तो जाके मतलब, क्योंकि दुर्गापुर में एग्ज़ाम आया था और मेरा घर से बहुत दूर है, तो मुझे पहले दिन से जाके रहना पड़ा था होटल में।
वहाँ पर एक अलग समस्या, मैंने अगोड़ा से होटल बुक किया है एंड अगोड़ा से होटल बुक करने के बाद भाई वहाँ पर जाके कह रहे कि नहीं ये घर, वहाँ पर तो भाई मतलब मैरिज ये चल रहा था, वो मैरिज सेरेमनी चल रही थी वहाँ पर। वो पूरा लॉज लॉज था एक टाइप से, कम पैसे में बुक किया था तो लॉज टाइप था। 1300 रुपये लिए थे भाई, 600 से 1300 हो गए, तो फिर 1300 से फिर से दिखा रहा है 600 है। मैंने सोचा कैंसिल करके ले लूँ क्या, वहाँ पर जाकर कह रहा हूँ कि भाई अगोड़ा से बुक किया था, कह रहे हम वो तो नहीं पता बट आज घर नहीं मिलेगा। भाई रात 6 बज रहे हैं, आप रहेंगे कहाँ पर? और दुर्गापुर मतलब बहुत दूर है वो, जो जहाँ पर हुआ था उसका सनाका बोल के कोई स्कूल कॉलेज था, तो वहाँ पर हुआ था, कॉन्डक्ट हुआ था। एंड हाँ, तो वहाँ बहुत दूर था, दुर्गापुर से करीब करीब 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ से जाना पड़ता है। एंड भाई साहब टुक टुक होती है उसमें, 203 से 180 रुपये भाड़ा लग गया जब होटल जाने तक। फिर ऑटो वाला अच्छा था, टोटो मतलब टुक टुक वाला, तो टुक टुक वाले ने फिर होटल खुद ढूंढ दिया खड़े होके, उसने फिर एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया, मम्मी ने फिर दिया 50 रुपये, फिर भी कह रहे थे कि आपका अभी तो मतलब बुरा समझ बुरा समझ नहीं, मतलब आप अभी समस्या में पड़े हैं, दिक्कत में हैं तो नहीं लूँगा, तो फिर भी देना पड़ता तो दे दिया क्योंकि घुमा रहे थे। तो फिर चला, फिर एक होटल में भाई साहब, क्या होटल था भाई साहब, बाहर से देखने में ओ माय गॉड, उसे लग रहा है कि 3 स्टार 4 स्टार होटल है। जीवन में मैं कभी घूमने नहीं गया, घूमने जाके ऐसे होटल में ना रखा हूँ मैं, लॉजेस में रहता हूँ मैं। होटल में कभी गैंगटॉक घूमने गया तो वहाँ पर था अच्छे होटल में थोड़ा सा। बाकी 2 ही जगह तो घूमने गया हूँ मैं ज़िंदगी में, 12 में पढ़ रहा हूँ, कहीं घूमने नहीं गया आज तक भाई साहब। गैंगटॉक एंड गैंगटॉक में गया था एंड पुरी गया था, सिक्किम और उड़ीसा, मेरे स्टेट से बाहर। और कर्नाटका गया था बेंगलोर मेडिकल के लिए एनीवेज, तो वो सब हालांकि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ एनीवेज, अरे बार बार एनीवेज क्यों बोलना, उफ। तो फिर एग्ज़ाम उसके बाद के दिन में उस रात, जब मैं उस होटल में रुकना पड़ा था जिसे, उस रात को मैं लिटरली फ़ोन देख रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करे क्योंकि उस दिन सब घूमने निकले थे भाई। मैं सोचा भाई साहब मेरे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे मिक्स्ड इमोशन चल रहे हैं। वहाँ पर एक नीट का भी मेरा एक एस्पिरेंट मतलब ड्रॉपर है, नीट टॉपर है, तो वो देख रहा हूँ कि केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद कर रहा है और मैं चुपचाप फ़ोन देख रहा हूँ। एंड फिर उसके बाद सो गया, सुबह सुबह जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठा एंड थोड़ा सा क्योंकि अगले दिन से था तो थोड़ा सा पता नहीं सर दर्द कर रहा था, और जाके वहाँ पर सामने भाई थी दुकान, मिली नहीं तब, जल्दी में था। तो खाना पीना भी हुआ नहीं, जाके भी भूख लग गई थी, दिमाग की दही बन रही थी कि कुछ हो नहीं रहा मेरा, मतलब उस दिन मॉक टेस्ट दिया ना, कभी इतने जल्दी टाइम नहीं भी गुजरता, उस दिन इतनी फास्ट टाइम गुजर रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मैंने पहले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 24 क्वेश्चन मार्क्स रिव्यू कर दिए थे, मतलब देख रहा हूँ कि ये तो कर सकता हूँ, इसका तो थोड़ा सा भी थ्योरी आता है यार, याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या कर लेंगे, ऐसे मैंने ठीक करते 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 चला गया। फिर क्या हुआ कि मतलब वहाँ पर हाँ, वहाँ पर क्या हुआ कि मैं जब सॉल्व करने देखा कि टाइम कितने हो रहे हैं, मैंने देखा कि जब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की मैंने टिक मार दी है, तब बज रहे मतलब 1 घंटा कंप्लीट है रे, 1 घंटा हो चुका है। एंड मतलब मेरा क्या कहूँ भाई, 1 घंटा कंप्लीटेड हो चुका है एंड मैं जल्दी से एकदम बैठ गया कि यार ये तो अभी क्या अभी कंप्लीट करना पड़ेगा भाई, वरना मैं ये क्या ख़त्म हो जाऊंगा भाई, एकदम काम ही नहीं होगा मेरा, कुछ भी मैं जितना भी आता मुझे उतना भी। गया खत करने लगा, पहला क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे एजर्शन एंड रीजन था, ऐसे एजर्शन रीजन था, नहीं याद आ रहा। मॉडर्न फिजिक्स से पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या हुआ, चलो बाद में देख लेता हूँ। दूसरा किस एक जाने पहचाने चैप्टर से, वो भी नहीं हो रहा, छोड़ो बाद में देख लेता हूँ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ये कितना है यार, ये भी नहीं आ रहा, अरे छोड़ो बाद में देख लूँगा, ऐसे करते करते क्या भाई 12 क्वेश्चन ऐसे मार्क किए थे फिजिक्स में, उसमें या फिर 10, उसमें से भाई कितने कम हुए, 2-3 हुए शायद से, या फिर 6-7 क्या रखे होंगे उसमें से भाई।
3 या 4, 2, 3, 4 कुछ हुए होंगे, मैं गिना भी नहीं, इतना डर लगने लगा था। केमिस्ट्री में और बुरी हालत, और मार्क भी नहीं कर पाया, अंदाज़े से मार देता हूँ। भाई नेगेटिव लग गया, फिर परसेंटाइल ऐसे ही गिर जाती है मेरी, मैंने मॉक में देखा था। बहुत बेकार गया बाहर आके, मतलब उसके बाद थोड़े से मूवीज़ देखे, घर ये ठीक ठाक कर दिया सब कुछ, मतलब टेबल भी ठीक किया, इतने मतलब इधर उधर हो रखा था सब कुछ ठीक किया। एंड अब मैंने जो प्लानिंग बना ली है, एंड वो मैं बाद में बताऊंगा। कल बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी, उसे कट भी करना पड़ेगा कि मैंने क्या किया, क्या प्लानिंग थी, और मैं कल बताता हूँ। एंड कल काम भी शुरू हो जाएगा। आज तो मैंने IUPAC का 1 लेक्चर फास्ट लेक्चर कर लिया है, एंड मैं कैसे क्या करूँगा एक दिन कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि हाँ ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं वीडियो। बाय बाय। होप कि आप सबका मतलब पढ़ाई अच्छे से जाए, एंड सब सही रहे, सब ठीक रहे। ओके।